रामचरितमानस में लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। अब यहाँ दरिद्रता का तात्पर्य क्या है? क्या केवल धन का अभाव, दरिद्रता मीन्स अभाव, क्या धन का अभाव ही दरिद्रता है? दरिद्रता तो सकल ब्रह्मांड का नियम है, अभाव सकल ब्रह्मांड का नियम है, और प्राप्त होना, भाव होना, समृद्ध होना, वो भी सकल ब्रह्मांड का नियम है। हमसे गलती क्या होती है कि हम जगह जगह भटक रहे हैं, हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। एक बार बहुत बड़े सन्यासी थे जिनका माउंट आबू में मेरा पदस्थापन था, तो मेरा मिलना हुआ। 3 किलोमीटर दूर ओरिया से अगर जंगल में रहते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कारण क्या है लोगों का कि लोग परेशान रहते हैं, लोग तनाव में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सब ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार नहीं चल रहे। मैं 3 किलोमीटर जंगल में रहता हूँ और आनंदित हूँ। उसका कारण है कि आपने अपने भीतर के, आपने अपने अंदर के परमात्मा यानी अंदर की दैवीय चेतना को जागृत नहीं किया है। अब कहते फिरते लोग साहब हम दरिद्र हैं, हम गरीब हैं। तो दरिद्रता धन की नहीं होती, दरिद्रता स्वास्थ्य की भी है। आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप दरिद्र हैं, आपके विचार खराब हैं तो आप दरिद्र हैं, आपके जीवन में संतान नहीं है तो आप दरिद्र हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है तो आप दरिद्र हैं, आपको आराम से नींद नहीं आती तो आप दरिद्र हैं, आप दूसरे का हक छीनते हैं तो आप दरिद्र हैं। धन बल, बाहुबल, बुद्धि बल, शांति बल, प्रेम बल, ये बहुत सारे जीवन में प्रत्येक क्षण आपके पास नहीं है, या आपने कोशिश नहीं की प्राप्त करने की। गीता में संन्यास की अवधारणा को प्रतिपादित करते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, फल की इच्छा मत रखो। अब युग बदला है तो सुकरात हुए, लाओजे को तो चीन के शासक ने ये कहा कि तुम आधा राज्य ले लो, मेरे राज धर्मगुरु हो जाओ। तो आप आश्चर्य करेंगे, आप पुस्तक में पढ़ लें कि लाओजे को भागना पड़ा, और जब वो भाग रहे थे तो भागते भागते एक सैनिक ने उससे कहा कि कुछ तो बता जाओ। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो मेरे पास भी है और आपको पढ़नी चाहिए। इसलिए दरिद्रता आपका विचार है और आपका कर्म है। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म सकारात्मक दृष्टि से करना पड़ेगा। तो स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी और जितने भी जीव हैं दुनिया में, उनमें मानव अपनी दैवीय चेतना को जागृत कर सकता है, अपने विचारों को समृद्ध कर सकता है, और अपने भीतर की दैवीय चेतना में बार बार दैवीय चेतना की बात करता हूँ कि आप अपने अंदर के स्वयं को पहचानें। ये बुद्धि प्रश्न करती है, ये हृदय उत्तर देता है। तो आपके पास सब कुछ है, आप खरबपति हैं और आप बीमार हैं, तो आप दरिद्र नहीं हैं। आपका स्वास्थ्य खराब है, आपको प्रेम नहीं मिल रहा अपने पुत्र पुत्रियों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, तो आप दरिद्र नहीं हैं। आप जरा सी लाइट चली जाती है वर्तमान युग में तो आप परेशान हो जाते हैं, अरे लाइट नहीं आ रही, तो आप दुखी हो गए। दुख है तो दरिद्र है। तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको अपने विचारों को ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार आपके अंदर विद्यमान परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा, और वो सब कुछ, सब सुख आपको देने को तैयार है
सब समृद्धि, वैभव, प्रगति, उन्नति आपको देने के लिए तैयार है। डिज़ायर, डिमांड एंड रिसीव। तो मैं माउंट आबू के साधु की बात बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि लोग मंदिर में जाते हैं तो एक बार ईश्वर ने या परम शक्ति ने या ब्रह्मांड के को चलाने वाली शक्ति ने पूछा कि रोज़ रोज़ मांगने आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। तो हम लोग जा रहे हैं, बहुत सारे व्यवसाय चल रहे हैं धर्म के नाम पर, क्योंकि आध्यात्म का तो कोई धर्म नहीं है, ब्रह्मांड के नियमों का तो कोई धर्म नहीं है। ब्रह्मांड के धर्म तो एक जीवन जीने का तरीका है कि आप सकारात्मक दृष्टि से ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार किस प्रकार से जीवन जीते हो, वो धर्म है। अब व्यवसाय चल गया, राजनीति भी उस पर आधारित हो गई, सारी चीज़ें, भीड़ में जा रहे हो, धक्के खा रहे हो, अरे और अपने अंदर के जो बैठा परमात्मा है उसे नहीं पहचान रहे हो, अपने अंदर की जो परम शक्ति है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो। और वो सब कुछ मिलेगा आपको ध्यान के माध्यम से, यदि आप ध्यान करते हैं। और कुछ नहीं करना, बार बार आपको करना होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। और इसकी मैं लगातार एक सीरीज़ या श्रृंखला कहिए वो संप्रेषित करूँगा। मैं यहाँ बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य कभी कोई ना तो कोई व्यवसाय है, हमारा उद्देश्य है कि जो हमारा जितना उनका शेष जीवन है, हमारा जीवन है, उसमें हम कुछ अच्छा आपको बता दें। आपको अच्छा लगे तो ग्रहण कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगे मत ग्रहण कीजिए। तो प्रार्थना में ताकत होती है, परंतु प्रार्थना के साथ आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब आप अंदर की दैवीय चेतना को जान लेंगे तो ये सारी जो दरिद्रताएं हैं ये काल्पनिक हैं, ये माया रूपी दरिद्रता हैं। जो मूल सुख है, मूल संपन्नता है, मूल वैभव है, वो अपने आप को जानकर और परम शक्ति से मिलकर ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलकर आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्रार्थना के माध्यम से ब्रह्मांड की परम शक्ति को कहते हैं। छोटी सी बात है, सरकारें हैं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। आपको 2 रुपये किलो का राशन आप अप्लाई करते हो ना कि मुझे 2 रुपये किलो का राशन दो। आपने एप्लीकेशन लगा दी परम शक्ति के सामने कि हम भिखारी हैं, हमको 2 रुपये किलो का राशन दो। अपनी ज़मीनें बच्चों के नाम करके, जैसे कैसे जुगाड़ करके, सरपंच से, सेक्रेटरी से और किसी से जुगाड़ करके, मतलब ये जुगाड़ आध्यात्म के अनुसार नहीं है। आप स्वयं एप्लीकेशन लगाते हो, मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे 2 रुपये किलो का गेहूँ दो, मुझको राशन दो। और सरकारें भी आपको गरीबी तो बना रही हैं, आपकी सोच को गरीब बना रही हैं। फिर आप कहते हैं हम विश्वगुरु बन जाएंगे। आप विश्वगुरु बनेंगे आध्यात्म के माध्यम से, ब्रह्मांड के नियमों की पालना से। आपस में, अरे कोई किसी मार्ग पर परम शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, कोई किसी मार्ग को प्रारंभ हो सकता है। मेरे विचार आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आप दूसरे विचार हो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार, उनको पसंद कीजिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, ब्रह्मांड ने तो कोई, आध्यात्म का तो कोई धर्म है नहीं। आध्यात्म का धर्म नियम है। जैसा आप विचारों के माध्यम से बोएंगे वैसा आप काटेंगे। वृक्षों के बारे में मैंने आपसे कहा कि प्रकृति के जितने नज़दीक हम जाएंगे उतना हम समृद्ध होंगे, सुखी होंगे। आपको जरा सी बातों में दरिद्रता आ जाती है आपकी, जरा सी चीज़ों में आप दरिद्र हैं, आप कई मायनों में दरिद्र हैं, आप अभाव की भावना से ग्रस्त हैं। जब आप ये कहेंगे कि जो मुझे वो परमात्मा दे रहा है और जो आप मांग रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सब कुछ मिल रहा है और उसमें आपका संतुष्टि का भाव है, सुख का भाव है। प्रेम नहीं मिल रहा आपको तो प्रेम का भाव है। प्रेम कोई स्त्री पुरुष से ये भाव नहीं है, प्रेम परमात्मा है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य धर्म है, सत्य अध्यात्म है, सत्य ब्रह्मांड के नियम है,
शिव और सुंदर। ये काया और माया ये सब उस परमात्मा के हाथ में है। इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि भक्ति से जुड़ना चाहिए। और भक्ति से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप फलाने तीर्थ में जाओगे और वहाँ भीड़ में जाओगे और बिहारी जी के मंदिर में खचाखच फंस गए और दब रहे हो और कुचल रहे हो। ये नहीं, ये अच्छा है। क्या होता है कि जहाँ भी कोई मंदिर है या पूजा का स्थल है, जहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, आप सकारात्मक किरणें आपके पास आती हैं। धाम है, इतने दिनों से पूज रहे हैं वो लोग, लेकिन नहीं, हर बात पे चल दिए। आज तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एक व्यक्ति है जो कि पर्चियाँ निकालता है, मैं कह रहा हूँ वो कुछ नहीं जानता है, और वो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। आप ही लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। अरे एक डॉक्टर बनता है, वो PMT CPMT क्रॉस करता है, पास करता है उसके बाद वो 2 साल उसके परीक्षा काल में चला जाता है, सीखता है, और बीमार होने पर आप झाड़ा लगवाने चले जाते हो। अरे वो झाड़ा क्या लगाएंगे, उसको क्या अधिकार प्राप्त है झाड़ा लगाने का? हाँ, देवताओं के डॉक्टर थे अश्विनी कुमार जी, तो अश्विना 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 का मंत्र जाप करके आप तात्कालिक लाभ ले सकते हैं। पहले भी भागवत थे, चरक ऋषि थे, चरक, ये बड़े बड़े वैद्य थे, और वनस्पतियों के माध्यम से ही आपके छोटे मोटे कष्ट होते हैं। देखिए, बीमारी बाहर से नहीं आती, बीमारी अंदर से आती। कुछ रोगों को छोड़ दीजिए, जो छुआछूत के रोग हैं उनको छोड़ दीजिए, जो किसी के स्पर्श करने से आते हैं। अदरवाइज स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आप खुश रहेंगे, आप कहेंगे, सोचेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सारा विचार का मामला है। और विचार कहाँ से आएंगे? विचार जो आएंगे वो आएंगे ध्यान से। आप ध्यान पे बैठिए, एकांत में बैठ जाइए। शुरू में आपको लगेगा कि इधर के विचार आ रहे हैं, उधर के विचार आ रहे हैं, अनावश्यक नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, वो निकलते चले जाएंगे। आप अपने ध्यान पर केंद्रित रखिए। आप 4-4-4 करके 12 बार सांस रोकिए, सांस लीजिए, लंबी सांस, उसको रोकिए और छोड़िए, और उसे जहाँ चाहो आप फोकस कीजिए, तो कैमरे की तरह आपके सामने सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। हमारा कोई व्यवसाय नहीं, कोई उद्यम नहीं, ईश्वर ने सारा सुख, समृद्धि, वैभव और जो भी आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, वो हमको दी है। हम ये चाहते हैं कि ये हम आप में बांटें। हमें इस बात का भी कोई लालच नहीं है कि आप इसको शेयर करें, या शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। बाकी हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम चर्चित हों, हम चर्चित बिल्कुल नहीं होना चाहते। हमारे जितने फेसबुक फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो जब ही तो हैं कि तरंगों के माध्यम से उनका हमसे जुड़ाव है। आप हमारे फेसबुक फ्रेंड हो, जो आप हमें सुन रहे हो, वो इसलिए हो कि ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार हमारी तरंगों से आपकी तरंगें जुड़ी हुई हैं, इसलिए आप हमारे फेसबुक फ्रेंड हो। और जो नहीं है, उनसे तरंगें जुड़ी हुई नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। और शांति का, बहुत से लोगों को शांति नहीं मिलती, तो शांति का अभाव तो बहुत बड़ा अभाव है। प्रेम का अभाव बहुत बड़ा अभाव है, भोजन का अभाव बहुत बड़ा अभाव है। लेकिन योग मतलब ध्यान से अपने आप को जोड़ना, मतलब योगी। अब वो ध्यान से आप अपने आप को जोड़ लोगे तो धीरे धीरे ये नकारात्मक दरिद्रता है, जो विभिन्न क्षेत्रों से दरिद्र हो जाते हैं, जो आपके पास नहीं है। आपने सोचा कि हम दरिद्र, और मैं उन लोगों पर भी कटाक्ष करता हूँ, उन लोगों का भी विरोध करता हूँ जो कहते हैं सबको सब नहीं मिल सकता। बिल्कुल सबको सब मिल सकता है। आप भक्ति में तो आइए, जो आप चाहते हैं आपको देने के लिए ब्रह्मांड की शक्ति तैयार बैठी है। इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और प्रार्थना को पुरुषार्थ के साथ जोड़ना पड़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र में आप पुस्तक लिखिए, आप लोगों को समझाइए। अब ये नहीं कि आप श्री कृष्ण पर वो कौन सा है, एक कथावाचक है, वो राधा जी कहाँ की थी, इस पर विवाद में ना पड़िए। ये जो था वो ठीक है, और आप फिर क्षमा याचना कर रहे हो, और ये दुकानें मत चलाइए।
अध्यात्म दुकान का केंद्र कभी भी नहीं हो सकता। आप अपने अंदर के, बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, आप ऐसा नहीं मंदिर नहीं जाएं। मंदिर तो गाँव में 3-3 4-4 होते हैं। मंदिर में क्या होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। वहाँ जाने के बाद में आपको सकारात्मकता मिलेगी, जो सकारात्मक दृष्टि से सोच के जाएगा। अब ये मंदिरों में तो जेब कतरे भी जाते हैं, मंदिरों में तो डाकू भी जाते हैं, मंदिरों में तो नकारात्मक लोग भी जाते हैं, लेकिन सकारात्मक लोग जाएंगे तो उनको सकारात्मकता प्राप्त होगी। ईश्वर, परम शक्ति, ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति, या ये ब्रह्मांड सब कुछ देख रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि आपने, और ईमानदारी एक बहुत बड़ा धन है। आप कभी भी आपको नींद आ जाए, उसे मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी मानता हूँ। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, वो इसी बात से दुखी है। बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती, वो इसी बात से दुखी। हमको 3-4 दिन खाना मत दो, आप कोई समस्या नहीं है हमारे। क्योंकि ध्यान के माध्यम से आप वो सारी शक्तियाँ अर्जित कर लेते हो जो आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, जो ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार, और आपको सब पता है। ये कोई कथावाचक आपको नहीं समझाएगा, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। आपको स्वयं पता है कि आपको अपनी ये यात्रा, जो कि आत्मा से, अंदर की परमात्मा से जुड़ने की यात्रा है, इसको कैसे पूर्ण किया जाना है। अशिक्षा के कारण से हो सकता है कि आप झांसे में आ जाते हो। ज्योतिष है, ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन कई ज्योतिषी ऐसे जो दुकान खोल के बैठे, कोई डॉक्टर लगा रहा है। ये भरतपुर में एक डॉक्टर लगाता है, डॉक्टर महेश करके, वो झूठ बोलते हैं। मेरे बहुत बहुत प्रकांड ज्योतिषियों के साथ में मेरे संबंध रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप भक्ति और ध्यान नहीं करेंगे, ज्योतिष का महत्व है, ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन अब वो चल रहा है, बता दिया आपको कि हीरे की अंगूठी पहन लो, फलाना पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। जो अच्छे ज्योतिषी हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, मेरा संसर्ग रहा है उन लोगों से, तो जब तक आप अपने आप को साफ नहीं करेंगे, आप नहाते किस लिए हैं, क्या आप साफ रहें? तो आपको, आपके घर के सामने कोई कीचड़ फेंक जाए तो आप उसे साफ करवा सकते हो या उससे मना कर सकते हो, लेकिन आपके मन में कोई कीचड़ फेंके तो क्या करोगे आप? वो गंदगी, वो नकारात्मक विचार, वो ब्रह्मांड के नियमों के प्रतिकूल विचार, वो आप ध्यान के माध्यम से इसकी सफाई कर सकते हो। इसलिए इसकी और इसकी सफाई करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। इस श्रृंखला में रोंडा बाइन ने कहा है कि, और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है, रोंडा बाइन ने सीक्रेट में लिखा है, जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है, और बहुत सारे विद्वान इस मन पर और काम कर रहे हैं, माइंड पर काम कर रहे हैं कि आपके विचारों में बहुत ताकत है, और उन विचारों के माध्यम से तो आप अंदर जुड़ोगे। आप ध्यान के माध्यम से वो विचार, जो नकारात्मक विचार है, उसकी सफाई हो जाएगी, आपके अंदर की सफाई हो जाएगी, अंदर की सफाई हो जाएगी, आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे, और वो आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आपका अंतिम लक्ष्य है। और हर पंथ का, हर मानने वाले का, हर, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में लक्ष्य तो वही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। आप दूसरों के बारे में क्यों चर्चा करते हैं? आपके पास अपने लिए सोचने के लिए, ध्यान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए समय बहुत कम है, तो दूसरों की चर्चा करने से क्या मतलब है? जो परमात्मा से जुड़ने की दिशा में, यात्रा में हैं, वो कभी किसी दूसरे व्यक्ति की चर्चा नहीं करता, वो विचारों की चर्चा करता है। वो ब्रह्मांड के विचारों की चर्चा करता है कि क्या मैं अच्छा लूँ। आज की स्थिति में भी हम लोग बचपन से ही धार्मिक रहे, और ठीक है, नौकरी में जिस प्रकार की ईश्वर ने चाहा, ब्रह्मांड की शक्तियों ने चाहा, वैसा किया, लेकिन ईमानदार रहे, झुके नहीं किसी के आगे। आप किसी से पूछ सकते हो, तो झुकेंगे परमात्मा के आगे झुकेंगे। मैंने बहुत बड़े बड़े पद से कुछ नहीं होता, पद है ठीक है, आज कोई प्रधानमंत्री है, कोई वरिष्ठ अधिकारी है, तो वो अपने आप को अहंकार अगर पाल रहा है तो अहंकार सर्वनाश का कारण है। और हमने देखा है कि जो
लोग अपने स्वयं का स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वयं का कर्म कर रहे हैं, स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं, वो दुनिया में ज़्यादा बड़े बने हैं। नौकरी करके अगर तनख्वाह के माध्यम से आप एक मकान नहीं बना सकते ईमानदारी से। अब ये दूसरे चीज़ें तो ये तो प्रकृति का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का गुण है, अवगुण है। वो चलेगा, वो इसलिए चलेगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जब 14 साल के थे तो उनसे उनके शिक्षक ने प्रश्न किया कि डू यू बिलीव इन गुड। तो वो 14 साल का था, विद्वान था अल्बर्ट आइंस्टीन। तो उन्होंने कहा कि अगर गुड बैड नहीं होगा तो गुड को कौन पूछेगा, बुराई नहीं होगी तो अच्छाई को कौन पूछेगा, अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश को कौन पूछेगा, और सच्चाई नहीं होगी, झूठ नहीं होगा तो सच को कौन पूछेगा, और सकारात्मक विचार नहीं होंगे तो नकारात्मक तो कौन पूछेगा, राक्षस नहीं होंगे तो देवतुल्य लोगों को कौन पूछेगा। तो ये बैलेंस करने के लिए है ब्रह्मांड को, ये ब्रह्मांड के पूरे नियम हैं। इस नियम की आगे की श्रृंखला में मैं पुनः आपको बताऊंगा। इसलिए ध्यान जरूर करिए, और ध्यान की कोई विधा सीखनी हो तो हमारा कोई व्यवसाय नहीं है अगर कोई विधा आपको सीखनी है, क्योंकि मेरी बेटी ऐश्वर्या फौजदार को अभी अवार्ड मिला है, एनर्जी हीलर का अवार्ड मिला उनको, और वो विदेशों तक के लोगों को हील करती हैं। हील करने का मतलब होता है, एनर्जी हीलर का मतलब शायद आप जो समझ रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं समझते उनको बताता हूँ कि वो ध्यान के अंदर माध्यम से अपने अंदर शक्ति का ग्रहण करती हैं, शक्ति का भंडार करती हैं, और जिस व्यक्ति की समस्या है, जिस व्यक्ति को मानसिक रूप से समस्या है, जिस व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम है, उसके माध्यम से वो उनको उस अपनी शक्ति में से उनको तरंगों के माध्यम से शक्ति भेजकर उनको हील कर देती हैं। इसको हीलर कहते हैं। और उनके मैक्सिमम क्लाइंट विदेशों में हैं, मैक्सिमम जो वो जो हैं जो विदेश में हैं, देश में भी हैं, विदेश में भी हैं। तो अब आप बताइए कि एक व्यक्ति जिसके इतने अच्छे बच्चे हों, इतनी अच्छी पत्नी हो, इतना अच्छा परिवार हो, इतना वातावरण अच्छा हो, वृक्षों का, प्रकृति के अपन नज़दीक हैं, तो हम तो धन्यवाद देते हैं उस ब्रह्मांड की परम शक्ति को और ब्रह्मांड को, आध्यात्म को, कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस दिशा में, इस यात्रा में आत्मा से परमात्मा को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने भीतर की दैवीय ऊर्जा को जागृत करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए यात्रा में जुड़े हैं, जिज्ञासु हैं। हम कभी ये दावा नहीं करते कि हमको सिद्धियां प्राप्त हैं। सिद्धियां तो बड़ी छोटी चीज़ें हैं, सिद्धि तो छोटी चीज़ें, कण पिशाच की सिद्धि है, दुनिया भर की सिद्धि है, ये कर लेना, आग निकाल, ये नहीं। यंत्र मंत्र तंत्र सब चीज़ हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अपने आप को हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा सबका भला सोचें। और इसी के कारण से मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ कि मैं मेरे जीवन में और मैं मेरे शेष जीवन में आने वाली पीढ़ी को और अशिक्षित लोगों को लुटने से बचाऊं, और मैं उनको कुछ अच्छा दे जाऊं, तो उनका जीवन सफल हो, और वो भी कर्म करते हुए, पुरुषार्थ, प्रार्थना, पुरुषार्थ दोनों चीज़ आवश्यक है, ये करते हुए अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाएं। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो, शिवमय हो, आनंद पूर्वक हो, और अभाव आपके ना रहे, आपको संपूर्ण प्राप्त हो जो आप चाहते हैं, और वो मिल जाएगा। ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम शिव गोरक्ष योगी नमः।